अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या कहता था कि किसी भी गैस के फिक्स मास का वॉल्यूम जो है उसके टेम्परेचर के बराबर है। ठीक है, किसी भी गैस के फिक्स मास का वॉल्यूम टेम्परेचर के बराबर होगा और प्रेशर क्या होगा उसके अंदर कांस्टेंट होगा। ठीक है, प्रेशर क्या होगा उसके अंदर कांस्टेंट होगा। और आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो उसके साथ एक प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो उसके साथ कांस्टेंट लग जाता है। ठीक है, तो K इज इक्वल टू वी अपॉन टी। और जब आप इसको इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे करेंगे, इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन, तो वो हो जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, तो ये कंडीशन आती है चार्ल्स लॉ से कि किसी भी गैस का फिक्स मास का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका टेम्परेचर, जबकि प्रेशर क्या हो कांस्टेंट हो। अच्छा, चार्ल्स लॉ ने एक जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी। उसके अंदर बताया था कि -273.15 डिग्री जो है वो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, या उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं आप, और उसको केल्विन स्केल भी कहा जाता है। ठीक है, होता क्या है कि उन्होंने कहा कि -273.15 डिग्री पे आके जो गैस का वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, गैसेस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, जबकि क्या होता है, ज़ीरो कब होगा, जब कोई आइडियल गैस जो है हम सपोज करें, लेकिन असल कंडीशन के अंदर जितनी भी गैसेस का जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे ही क्या होना शुरू हो जाती है, कंडेंस होना शुरू हो जाती है। कंडेंस का मतलब क्या होता है कि वो या तो सॉलिडिफाई हो जाएंगी या वो लिक्विड कंडीशन के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब -200 डिग्री पे आके जो है वो गैसेस जो है वो क्या हो जा रही हैं, लिक्विफाई हो जा रही हैं। और इस कंडीशन पे आते आते जो है वो 0 डिग्री अचीव नहीं हो रहा। यानी कोई आप ये कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि गैसेस जो हैं वो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को अचीव कर ही नहीं सकती, चाहे वो कोई भी गैस हो, वो इस टेम्परेचर को अचीव कर ही नहीं सकती। क्यों अचीव नहीं कर सकती? क्योंकि इस टेम्परेचर क्या वो -200 पे आते आते क्या हो जाती है, वो लिक्विफाई हो जाती है गैस। ठीक है, अब क्या ले रहे हैं आप, जैसे प्रेशर ले रहे हैं P1, P2, P3 और P4। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम जो है, प्रेशर जो है वो रखें और वॉल्यूम रखें और तमाम जो है आपके पास नीचे डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल है, तो इसमें हो क्या रहा है कि P1 जो है वो P2 से बड़ा है, P2 जो है वो P3 P2 जो है वो P3 से ग्रेटर देन है, और P3 जो है वो P4 से ग्रेटर देन है। यानी P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P4। ठीक है, ऐसे ही है कि P1 जो है वो ग्रेटर देन है P2 से, ग्रेटर देन है P3 से, और P3 ग्रेटर देन है P4 से। अच्छा, इस कंडीशन के ऊपर हम लगाएंगे बॉयल्स लॉ कि बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता था कि जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि P1 जो है वो प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, तो उसके ऊपर वॉल्यूम क्या होगा, ये V1 जो है उसके ऊपर जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम होगा। V2 जो है वो V1 से ज़्यादा है, और V3 जो है वो V2 से ज़्यादा है, और V4 जो है वो V3 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर कम होता चला जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। वो किस तरह से कि देखें, P1 जो था वो ज़्यादा प्रेशर था, अब उसके मुकाबले में V1 जो है वो कम है, V2 ज़्यादा है तो उसके मुकाबले में P2 कम है, V3 वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसके मुकाबले में P3 कम है, V4 वॉल्यूम ज़्यादा है उसके मुकाबले में P4 कम है। ठीक है, तो ये बॉयल्स लॉ को जो है ओबे कर रहा है कि P1 प्रेशर जो है जब ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए केल्विन स्केल एक निकला था हमारे पास, केल्विन स्केल। ठीक है, केल्विन स्केल क्या था कि केल्विन स्केल की वैल्यू क्या होती है उसकी, 0 डिग्री, यानी -273.15 पे वो था 0 केल्विन। ठीक है, -273.15 डिग्री पे कितना था, वो 0 केल्विन था। अब हुआ क्या कि जब हम सेंटीग्रेड में हमें वैल्यू दी जाती है तो उसके अंदर अगर हम 273.15 को ऐड कर दें
तो हमारे पास केल्विन में वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है, यानी कोई भी वैल्यू उसको हम ऐड करते हैं केल्विन में वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है। अभी देखिए -273.15 जो है आप इसको यहाँ लिखेंगे, और अगर प्लस में आप लिखें 273.15 तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी आपस में कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा 0 केल्विन। ठीक है, तो इसी को देखते हुए केल्विन स्केल निकला था कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बराबर होता है 0 केल्विन के। अगर आप ये तो आपके पास जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में ग्राफ बनाए, अगर आप केल्विन को लेके ग्राफ बनाते हैं तो केल्विन को जब लेके आप ग्राफ बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, केल्विन को लेके जब बनाएंगे तो पॉइंट जो है वो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि ये जो है पॉइंट ओरिजिन है और ओरिजिन पे क्या पॉइंट है 0, तो वैल्यू जो है वो 0 जो है वो ओरिजिन से ही शुरू होगी। तो वॉल्यूम और जो टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ बनेगा, लेकिन केल्विन की पोजीशन में केल्विन स्केल को लेते हुए तो वो ओरिजिन से बनेगा, और 0 उसके ओरिजिन पे क्या होता है वो 0 केल्विन होता है, तो यहीं से जो है ग्राफ बनेगा। लेकिन आप डिग्री सेंटीग्रेड को लेते हुए बनाते हैं तो इस तरह से कुछ बनेगा जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी जो है फॉरवर्ड करें। ठीक है, थैंक यू।